अलग अलग वक्त पर पाकिस्तान का अधर्म और कुकर्म हम आपके सामने रखते रहे हैं। पाकिस्तान जो अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है, पाकिस्तान जिसमें आए दिन बदहाली की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां भुखमरी है, जहां बेरोजगारी है, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों पर हो रहा अत्याचार अभी भी खत्म नहीं हो रहा। बेइंतहा जुल्म वहां हिंदू लड़कियों पर किया जा रहा है। धर्मांतरण और किडनैपिंग के मामले पाकिस्तान में लगातार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की जिंदगी मानो नर्क बन चुकी है और ये 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं जो कई बार आवाज उठाते हैं तो कई बार आवाज उठाने से पहले ही उस आवाज को खामोश कर दिया जाता है। पाकिस्तान में इन हालातों को देखकर लगता है कि अल्पसंख्यक होना वहां पाप है। हिंदू परिवारों के लिए वहां पर जीना नर्क के बराबर है। अंक की खबर पर इससे पहले हम आपको बता रहे थे, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो कतई कम नहीं हो रही हैं। ताजा अपडेट ये कि निशा ठाकुर, हिना ठाकुर मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान की सिंध अदालत ने मामले को बंद कर दिया है। एक तरीके से कहें तो रफा दफा कर दिया है। दोनों को किडनैप किया गया था, जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया गया था। अल्पसंख्यक परिवार जो कि कोर्ट पहुंचे थे इस उम्मीद में कि इंसाफ मिलेगा, वहां से कुछ न्याय की उम्मीद लिए बैठे थे। लेकिन अब खबर ये है कि दोनों ही जो हिंदू लड़कियां थीं उनके केस को रफा दफा कर दिया गया है। पाकिस्तान की सिंध अदालत ने मामले को बंद कर दिया है। दोनों को किडनैप किया गया, यातनाएं दी गई, दोनों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। निशा और हिना दोनों ही हिंदू लड़कियां जिनका धर्म परिवर्तन किया गया। जुल्म की इंतहा पीड़ित परिवार भी सह रहा है, लेकिन इस बीच इंसाफ की राह भी देख रहा है। लेकिन इंसाफ की राह अब निराशा में तब्दील हो रही है क्योंकि कोर्ट ने मामला बंद कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान में नापाक मुहिम भी चल रही है। मुहिम कैसी, जानिए। हिंदुओं पर अत्याचार की, हिंदू लड़कियों के जबरन किडनैप की, उनके धर्म परिवर्तन की, गैर कानूनी तरीके से उनके शादी करने की। अल्पसंख्यकों को लेकर भारत पर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान खुद कटघरे में खड़ा है। इन तस्वीरों के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम जद्दोजहद के बाद भी इंसाफ मिलता हुआ दिख नहीं रहा। ताजा मिसाल निशा और हिना मामले की है। दोनों हिंदू लड़कियां, जबरन उनका किडनैप किया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन पुलिस ने मामले को न तो गंभीरता से लिया और जब कोर्ट का रुख किया निशा और हिना मामले में पाकिस्तान की सिंध अदालत ने इस केस को बंद कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि पूरे मामले को पाकिस्तानी प्रशासन ने दबाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गलत चालान पेश करने का भी गंभीर आरोप लगा दिया है। पीड़ित परिवार को इंसाफ की दरकार है। ऐसे ही मामलों पर आज हम पाकिस्तान के महापाप की एक्सक्लूसिव पड़ताल करने वाले हैं और इस पड़ताल में आप जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान में एक के बाद एक ऐसे अल्पसंख्यक परिवार हैं जिन्हें निशाना बनाया जाता है। वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा आज या कल की नहीं है बल्कि सालों साल से ये तस्वीरें इसी तरह की हैं। यातनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं, अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया है। नहीं बदली है तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत। ये जो मेरे इर्द गिर्द तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए अल्पसंख्यक जो परिवार है वो गुस्से में इसलिए भी है क्योंकि अदालत से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। पुलिस ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उनके घर से जबरन हिंदू बेटियों को उठा लिया जाता है। निशा और हिना ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन परिवार बेबस नजर आता है जब ना तो पुलिस सुनती है और ना ही इंसाफ उन्हें कोर्ट से मिलता है। अब आपको पूरा मामला क्या है यह भी बताना जरूरी है। पूरी खबर आप जानेंगे तो समझ पाएंगे हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अत्याचार अल्पसंख्यकों पर होना आम बात हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रांत सिंध में 24 सितंबर 2022 को 11 साल की निशा ठाकुर और 13 साल की हिना का 8 मुस्लिम लड़कों ने किडनैप किया था। 26 सितंबर को निशा का पहले जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके साथ सनाउल्लाह नाम के शख्स ने गैर कानूनी तरीके से शादी कर ली। वहीं 14 अक्टूबर को हिना को भी जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। मुस्तफा ने गैर कानूनी तरीके से उससे शादी की। लड़की के परिवार वालों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की। पुलिस ने इस पर पूरी तरह से अनदेखी की। जब हिंदू संगठनों ने दबाव बनाया तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज तो हुआ। कानून के मुताबिक सिंध में 18 साल के जो कम उम्र की लड़की हैं उनसे शादी करना गैर कानूनी है। लेकिन कट्टरपंथी ऐसे कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें धार्मिक संगठनों, राजनेताओं और पुलिस का पूरा सपोर्ट हासिल है। आंकड़े कह रहे हैं कि सिंध में ही हर साल हिंदू नाबालिग लड़कियों को अगवा किया जाता है, धर्म परिवर्तन उनका कराया जाता है, शादी के नाम पर उनके साथ रेप होता है, नाबालिग लड़कियों को जानबूझकर उठाया जाता है, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं और ये 1 या 2 केस नहीं, ऐसे
हजारों केसेस हैं अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली यातनाएं जिनकी जुल्म की इंतहा नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू होना मानो अपराध है, इस खबर के बाद ऐसा ही लग रहा है। दिसंबर 2022 में पाकिस्तान की उमरकोट में एक हिंदू शख्स लालू लोहे की रॉड से उसे पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसकी हत्या कर दी गई, उसकी मौत हो गई। आरोपी अब्दुल्ला खोसो और उसके कुछ साथियों ने लालू काची की बहन का किडनैप कर लिया था। बहन को बचाने के दौरान ही किडनैपर्स ने लालू पर हिंसक हमला किया, जिसके चलते वो गंभीर तौर पर जख्मी हुआ और इलाज के दौरान 26 दिसंबर को एक अस्पताल में जहां भर्ती कराया गया था वहां उसकी मौत हो गई। किडनैपर्स खोसो ने 1 महीने पहले काची को विवादित बयान दिया था और इसके बाद ये जो बवाल था वो और ज्यादा बढ़ गया था। और अब जो लालू काची है उसकी जो बहन है वो शादीशुदा थी, उसका किडनैप कर लिया गया और जब लड़की को अदालत में पेश किया गया तो उसने किडनैपर्स के दबाव के बावजूद अपने माता पिता के पक्ष में बयान दिया और कहा कि वो अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन यहां यातनाएं इतनी ज्यादा कि काची को यानी कि लालू काची को इतनी बुरी तरह से लोहे के रॉड से मारा गया क्योंकि उसने आवाज उठाई थी, क्योंकि वो कोर्ट में चले गए थे। अल्पसंख्यक परिवार कई बार ये भी समझ नहीं पाते, ये भी जान नहीं पाते कि जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है क्या उसके खिलाफ उन्हें आवाज भी उठानी चाहिए। हालांकि कुछ हिंदू संगठन है जो कि एक्टिव हैं, कुछ हैं ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो कि ऐसे परिवारों की आवाज उठाते हैं, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हैं, लेकिन कोर्ट से भी अगर सुनवाई ना हो, कोर्ट से भी अगर इंसाफ ना मिले तो सोचिए कि पाकिस्तान में कितनी बदहाली फिलहाल अल्पसंख्यक परिवारों की है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर, पाकिस्तान कई बार लांछन लगाता है, कई बार आरोप लगाता है और जो आरोप होते हैं उसमें उंगलियां भारत की तरफ खड़ी करता है बजाय कि अपने गिरेबान में झांकने के। अजय, ये जो निशा और हिना के साथ हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन निराशा तब हाथ लगती है जब ना तो पुलिस सुने और कोर्ट से भी निराशा हाथ लगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हो या पाकिस्तान की बात हो, हर तरफ इस वक्त जो है वो कत्लो गारत का जो है हालात बने हुए हैं और खासतौर पे मिनॉरिटीज के लोगों को देखें तो ये जो हिना और निशा की बात की जाए ये कोई पहला वाकया नहीं है। अगर पिछले लगभग 2 महीनों की बात करें तो 2 महीनों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले खासतौर पे वहां पर जो मिनॉरिटी कम्युनिटी की लड़कियां हैं उनको उनके शिकार होने के आ चुके हैं। और हालात ये हैं कि आप सोचिए कि हिना और निशा जब इनको जस्टिस दिलाने के लिए आवाज उठी, FIR लगी 15 दिन के बाद और उसके बाद जब केस कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने ही इसे जो है वो नकार दिया और किसी तरह से इस परिवार को इंसाफ नहीं दिया। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान में ना तो किसी मिनॉरिटी की चलती है ना कुछ, और जो इस्लामिक कंट्री का नाम जो जिन्ना ने अपने समय में दिया था उसी पर गौर किया जाता है। इसीलिए आप देखें तो मीरपुर कोटली की बात की जाए तो वहां पर हजारों की संख्या में हिंदू रहते थे, मगर उनको यहाँ तो कन्वर्ट कर दिया गया या उनको मार दिया गया और जो बचे थे वो वहां से भागकर भारत आ गए थे। उसके बाद अब वही हालात जो है वो सिंध में बने हुए हैं और सिंध में भी उसी तरीके से लोगों को जो है वो टारगेट किया जाता है। मिनॉरिटी कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं उनको अगवा किया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और जो नहीं मानता उनको मार दिया जाता है। ये हालात वहां पर बने हुए हैं। के साथ साथ अभी 2 दिन पहले आप देख जो है उसकी हत्या कर दी थी, उस पर फायरिंग करके उसको मार दिया गया। उसके अलावा आप देखें तो सिर्फ ऐसा ही नहीं, 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई हैं। अजय बता रहे हैं कि कैसे वहां पर अल्पसंख्यक परिवारों को निशाना बनाया जाता है, कैसे वहां नाबालिग लड़कियों को उठा लिया जाता है, किडनैपिंग की जाती है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ये धर्म परिवर्तन आसानी से नहीं होता। किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, क्या यातनाएं दी जाती हैं, क्या उन्हें हैरेसमेंट किया जाता है, ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग वक्त पर या तो सोशल मीडिया पर सभी ने देखी हैं या फिर कई बार उन्हें फिल्टर करके, यानी कि जो हिस्सा हम दिखा सकते हैं वो हिस्सा हमने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों तक पहुंचाया है, दिखाया है। वो पाकिस्तान जो कायर पाकिस्तान है, जो अपनी बदहाली देखता नहीं, जो भारत पर उंगलियां उठाता है, जो अपनी आवाम को छोड़ देता है भूखा बनने के लिए, लेकिन इस तरह की यातनाएं उसके बावजूद भी कम होती हुई नजर नहीं आती हैं। आरोप जरूर मरने जानता है लेकिन पाकिस्तान अपने गिरेबान में देखता नहीं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उसने अपने घर में ही कई सवाल
उठते हुए देखे हैं, लेकिन उन पर खामोश रहता है। देश के अल्पसंख्यक पार्षदों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई, क्योंकि देश में धर्मांतरण के केसेस बढ़े हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों में 70% से ज्यादा नाबालिग लड़कियां शामिल हैं, जिनके साथ जबरदस्ती होती है। द नेशन के मुताबिक देश में ऐसे मामले 2020 में 15 थे, जबकि 2021 में ये 60 से भी ज्यादा हो गए। देश में हर साल 1000 लड़कियां अगवा होती हैं। उन्हें धार्मिक पहचान बदलने के लिए बाध्य किया जाता है, मजबूर किया जाता है। किडनैपिंग के बाद लड़कियों की शादी करा दी जाती है, वो भी जबरन। द नेशन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के कुछ सालों में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किडनैपिंग के, दुष्कर्म के और बाकी ऐसे ही कई यातनाओं से जुड़े हुए केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान में जन्म के बाद देश में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस पर रोक लगाने की बजाय लगातार ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। बढ़ावा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कानून के रक्षक, पुलिस वाले इस तरफ ध्यान न दे, अगर इंसाफ की गुहार, जहां कहा जाता है कि इंसाफ हर किसी को मिलता है, समान तरीके से सबको देखा जाता है, कोर्ट जिसे हम अदालत कहते हैं, अदालत से भी बैरंग लौटना पड़ा उन पीड़ित परिवारों को, क्योंकि केसेस बंद कर दिए गए। ऐसे में जो पीड़ित परिवार हैं वो निराशा में बैठे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इंसाफ के लिए अब कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, या फिर क्या इसी तरीके से जो यातनाएं हैं जो उनके साथ हो रही हैं, उनके अपनों के साथ हो रही हैं, उनके घर की बहन बेटियों के साथ हो रही हैं, क्या उसे चुपचाप यूं ही बर्दाश्त करने लेना चाहिए। पाकिस्तान के महापाप कब कब कैसे कैसे हुए वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक या दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के परिवार पर होने वाले अत्याचार के। इसके बावजूद पाकिस्तान न तो अपनी बदहाली देख रहा है, ना वहां आवाम जो कि आटे के पैकेट के लिए लड़ती और मरती हुई दिखती है, ना उस तरफ ध्यान देता है। आतंक को पालता है, आतंक को परोसता है, आतंक से खुद खोखला हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार पर बढ़ावा भी पाकिस्तान में ऊपर बैठे नेताओं की ही ये यहां पर हिदायत है, जिसका नतीजा हम पाकिस्तान में देखते हैं।